नारायण। आपका स्वागत है हमारे बद्रीनाथ ब्लॉग में। अभी अप्रोक्स 10 o'clock हो चुके हैं। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हमारे पीछे नज़र आ रहा है वो है नीलकंठ पर्वत। अब हम बद्रीनाथ टेम्पल एक बार जाएंगे, अलकनंदा रिवर में हाथ मुँह धोएंगे और फिर हम जाएंगे माना गाँव। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे हमें पार्किंग मिल जाती है और यहीं से ये मंदिर है 300 मीटर्स पर। और यहाँ से होटल से देखो मून भी नज़र आ रहा है, मून भी नज़र आ रहा है। और होटल से जो व्यू है वो 360 डिग्री पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम कहाँ जा रहे हैं मम? अब हम जा रहे हैं मंदिर पहले मंदिर जाएंगे बद्रीनाथ टेम्पल, जो कि किसको समर्पित है? बद्रीनाथ जी को, विष्णु जी को। विष्णु भगवान। चलते हैं अब हम दर्शन करने के लिए। यहाँ की मार्केट छोटी सी है पर इतनी कलरफुल है, मन करता है कुछ ना कुछ तो ले ही लो। अरे ये क्या? इस वक्त टेम्पल में तो काफ़ी भीड़ है। अच्छा, हमने शाम को दर्शन कर लिए थे। ये बह रही है अलकनंदा नदी, जिसमें अभी हम हाथ मुँह धोकर आएंगे। अब यार काफी लोग क्षेत्रीय देवताओं को लेकर आए हुए हैं। संदीप भाट से अपने नाम की एंट्री करवा रहे हैं। भाट वो होते हैं जो फैमिली का रिकॉर्ड रखते हैं कि कितनी बार आपके यहाँ से लोग चारधाम यात्रा के लिए आए या आपके गांव से आए हैं। अब हम अलकनंदा नदी में हाथ मुँह धोने के लिए जा रहे हैं। पानी साफ है, हम इंसानों ने इसको गंदा करा है, कपड़े बहाने की क्या जरूरत है? वैसे ही किसी जरूरतमंद को दे दो। सुंदरता की हमारे देश में कमी नहीं है। चलो अब श्री आदि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। माँ गए पापा की गोदी। दर्शन करके आत्मा तृप्त हो गई। यहाँ पर तप्त कुंड भी है। माना जाता है भगवान विष्णु ने खुद इसमें स्नान करा था जब वो यहाँ स्थापित हुए थे। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ भी बोलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार विष्णु भगवान यहाँ निवास करते हैं। अब हम जल्दी से होटल जाकर फिर निकलेंगे माना गाँव के लिए। ये अभी हम लोग जा रहे हैं माना गाँव। अभी पीछे बेडिंग बिछी हुई है ना, तो बच्चे आगे गोदी में बैठ के हैं, नहीं तो फिर शूज उतारने पड़ेंगे। और माना गाँव यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। तो पहले हम माना गाँव जाएंगे, वहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। हाँ, वहाँ से फिर वापसी में बच्चे पीछे बैठ जाएंगे। ये है हमारा बद्रीनाथ से माना गाँव तक का रास्ता। ऊपर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। तो रास्ते में हमको यहाँ पे हेलीपैड भी मिला। ये रहा हेलीपैड। अब हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट इंडियन विलेज माना। ये पहाड़ों पे इसलिए पेड़ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ती है। काफी भीड़ हो रखी है। अभी हमें पार्किंग मिली भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे हमें आगे जाके पार्किंग मिले जिससे थोड़ा सा कम चलना पड़े। तो यहाँ पर हमको हेलीकॉप्टर्स भी उड़ते हुए दिख रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? मम्मी देखो फाउंटेन। हाँ, वाटरफॉल। पहुँच गए हम माना गाँव की एंट्रेंस पे। यहाँ से पैदल ही जाना है। यहाँ की मार्केट में लोकल्स का बनाया हुआ सामान ही मिलता है। देखो ये शीप की वूल है जिसको यहाँ पे सुखा रहे हैं। देखो कितनी छोटी सी सीढ़ियाँ है ना। देखा ये घर कितना क्यूट है। हमें घरों को ऑब्जर्व करने की, यहाँ पे कैसे घर है पहाड़ में। हाँ क्योंकि यहाँ की गलियाँ साफ सुथरी और छोटी छोटी सी हैं। इधर लिखा हुआ है ना हमें पहले भीमपुल जाना है, तो इधर टर्न कर जाओ। हाँ पहले हम भीमपुल चलेंगे। ये श्री घंटागण मंदिर, ये सब टेम्पल का ही पार्ट है। देखो यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ दिखाई दे रही हैं और इनको बोलते हैं भूमिका भूमियाल क्षेत्रपाल, जो यहाँ की रक्षा करते हैं। ये है यहाँ के भूमियाल। पापा बजवाएंगे, रुको घंटी। उछल के कैसे बजा लेगी। वेरी गुड। देखो मंदिर से यहाँ पे दे रखा है भीमपुल का रास्ता इधर से, तो हम इधर से जाएंगे। हमें इस रास्ते में जाने का सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि यहाँ कोई भीड़ नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं है। ये पुराना रास्ता है और हमें पता है सब लोग वहाँ भीड़ में जा रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए। हाँ लोगों ने यहाँ पे ताले इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ ठंड हो गई और लोग नीचे चले गए हैं रहने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा मिनी खेत है। ये है यहाँ का लोकल नलका जिसमें से पानी आ रहा है। ये यहाँ के पुरोहित का घर है और ये है यहाँ का कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे लोग बातें करते हैं और छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। देखो यहाँ का झबरू डॉगी। नहीं इसे नींद नहीं आ रही इस वक्त। ये आओ, नहीं अभी ये प्यार कराने के मूड में नहीं है। अरे ये तो यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन है, लास्ट ईयर तो नहीं थी। संगम व्यू पॉइंट अभी 100 मीटर्स आगे है। ये जो है ये सरस्वती नदी है। हम वाटर बॉटल नहीं लाए थे तो हमने यहाँ के लोकल नलके से ही पानी पी लिया। जब यहाँ के लोग पी रहे हैं तो मतलब हमारे लिए भी सेफ है। यहाँ पे खुद बुनाई कर रहे हैं और इन्हीं के ये प्रोडक्ट्स हैं। बच्चों ने तो बेंच का पूरा फायदा उठा लिया है। अब हम पहले जा रहे हैं भीमपुल की तरफ। जो सामने स्टैचूज है ना, ये 5 पांडवों के हैं। यहाँ से वो संतोपत यात्रा के लिए निकले थे। बोल रहे हो ना 6 स्टैचूज है। पांडव 5 और द्रौपदी इसमें एडेड है, जो आपको 6 स्टैचू नजर आ रहे हैं। और जो सामने मंदिर नजर आ रहे हैं रेड कॉटेज के ऊपर देखो सामने मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ पे द्रौपदी जी ने अपने प्राण छोड़े। साइड की वॉल्स पे पेंटिंग कर रखी है ना।
ये देखो यहाँ पे लोकल लोग खुद ही बुन रहे हैं और खुद ही बेच भी रहे हैं। यहाँ पर हो रहे हैं पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति के दर्शन। बताया जाता है जो ये पत्थर रखा हुआ ये भीम ने रखा था सरस्वती नदी को पार करने के लिए, और यही जगह है जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। ये मंदिर यहाँ पर नया बना है। ये है सबसे हिंदुस्तान की प्रथम दुकान जो सबसे पुरानी है। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है। हमने लिया चॉकलेट, तो फेंटा और दूध। अभी हम जा रहे हैं वेद व्यास गुफा। ये काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। व्यास गुफा वैसे थोड़ी दूर रह गई है। ये है यहाँ का ट्रेडिशनल घर। माँ वो बच्चा तो पद्दी चढ़ गया भाई पापा की थकान से। माँ उधर देखना एक बार, देख पाओगे? पहुँच गए हम वेद व्यास गुफा। इसी गुफा में बैठकर वेद व्यास जी ने वेदों को 4 विभाग में बांटा और 17 पुराणों को लिखा और महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आवाहन भी किया। सच बताऊं चला तो नहीं जा रहा, पर पहाड़ों को देख देख के ना पैर सरक रहे हैं। इस पेंटिंग में वेद व्यास जी और गणेश जी बैठे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा में। इस गुफा में बैठकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। जल्दी करो भाई, माओ के मजे थकते अपने पापा की पद्दी चढ़ जाती है। इस कैफे में मैं लास्ट ईयर भी आई थी, जहाँ से ना फोटोज बहुत अच्छी आती हैं और इन्होंने आई लव माना भी लिखा हुआ है। बच्चों को लग चुकी है भूख, हम सब मिलके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और संदीप से डांट खा रहे हैं कि मेरे सर में दर्द हो गया है। संदीप को तो यहाँ की ठंडी लग गई है। मैं और संदीप ना बहुत ऑपोजिट है। मैंने संदीप से पेप्सी खुलवा ली है, पर संदीप अभी पियेंगे चाय। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे ब्लैक क्रोज मिले। मैगी और पास्ता आ चुका है। जिस कैफे में बैठ के हम खा रहे हैं, यहाँ से हमें पांडव भी नजर आ रहे हैं। पांचों पांडव और द्रौपदी जी। मम्मा मैं बैग पकड़ लूं? आपको तो खुद पापा पकड़ रहे हैं, आपके बैग पकड़ोगी। वो भी चढ़ गई। हम बिल पे करके आए, तुम दोनों यहाँ के बैठ गए। चलो उठो, आओ जल्दी। अब हम वापस जा रहे हैं माना से बाहर और देखते हैं कहाँ जाके स्टे करेंगे। ऑलरेडी 1:30 हो चुके हैं। अबे ये कैसा स्टाइल है? यहाँ पे घरों में चिनाई ऐसी होती है। ये ईंटें, ये हैं गांव की छोटी मोटी सी गलियाँ जिनके अंदर से हम निकलते हुए जा रहे हैं। और इतनी प्यारी लग रही है। हम ही हमें यहाँ पे, और हमारी आवाज़ आ रही है। ये हम वापस टेम्पल के पास निकल आए हैं। हम गए थे ना तब मंदिर में लाइट नहीं जली थी, अब लाइट जल गई। यहाँ पर ये पालकी भी चल रही है जिनके थ्रू हम ऊपर तक जा सकते हैं। ये हम आ गए हैं एग्जिट गेट पर, जो पहले एंट्री गेट था हमारे लिए। कार मिली हमारी। हम लेट आए ना, इसलिए हमें पार्किंग में प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ पे जब भी आओ टाइम से आओ। मैं लास्ट टाइम से आई थी, हमें दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ से रैली 543 दिखा रहा है, पर गूगल में ज़्यादा दिखा रहा है 570 समथिंग। अच्छा वो हमारे घर तक का दिखा रहा है। बर्फ वाले पहाड़ों को छोड़ के जाना पड़ेगा और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, हम पहाड़ों को छोड़ के जाएंगे। वैसे अभी तो हम 300 किलोमीटर पहाड़ों में ही चलेंगे, पर बर्फ वाले पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं। और असलियत में हमें बद्रीनाथ धाम को छोड़ के जाना पड़ रहा है ना। देखो बर्फ चमक रही है सूरज की रोशनी से। हाँ, अब हम बद्रीनाथ को बाय बाय कर रहे हैं। ये हम बाहर आ गए हैं। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। अभी तो संदीप मान गए कार चलाने के लिए। पहाड़ों में ड्राइव करने का अलग ही मजा है। ये झरना आ रहा है, इसको अंडरग्राउंड कर दिया है। पहले ऊपर से आ रहा था। यहाँ सारा रोड टूटा हुआ है, झरना नजर आ रहा है। हाँ, अरे इस झरने पे आएंगे अभी फोटो क्लिक कराने। भाई ये कतई देसी बच्चे हैं, ये लग गए पत्थर फेंकने में पानी में। मैंने बोला वाटरफॉल पे चलो फोटोज क्लिक कराएंगे, यही लग गए। चलो पहले वाटरफॉल पे। मेरे दोनों जमूरे यहाँ नीचे खेल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ऊपर जाके थोड़ा पानी पी कर आते हैं, हाथ में धो लेते हैं। पर झरने का पानी है बहुत ही ठंडा। संदीप अकेले गए हैं, हमारे साथ नहीं गए फोटो क्लिक कराने। देख लो ये हाल। फोटो क्लिक करा रहे थे, वीडियो ही बन गई। हाँ भाई रहे से पापा भी इनके साथ ही लग गए हैं। ये सब मिलके डैम बना रहे हैं। पर पापा लोगों का बच्चों के साथ खेलना बहुत जरूरी है। तो डैम में रुक गया पानी। व्यू पे अभी हम आके रुके हैं ना, हमारा मन कर रहा है हम घंटों तक यहीं रुके रहे। इसलिए आधे घंटे से इनका डैम ही बन रहा है, पर अब तक बन नहीं पाया है। अब मैं कह रही हूँ चलो, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। चलो। कुछ गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ अपने देवता को लेके जा रहे हैं। वाटरफॉल से निकले ही हैं, इतना गड्ढों वाला रास्ता है अभी तो। पर हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। जो हमारे विंटर वाले कपड़े थे वो हमने उतार लिए, समर्स के कपड़े हमने पहन लिए। थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो गई ना, और फिर हम पैदल भी चले तो गर्मी लग गई। अब अलकनंदा रिवर और ये पूरा जिगजैग रोड यहाँ से नज़र आ रहा है।
मैंने बोला इनको बेडिंग दिखा दो तो अपनी बेडिंग सेट कर रहे हैं। ये बेडिंग जिसके अंदर हवा भर देते हैं और फिर ये हमारा बन जाता है एक मिनी इन्होंने मैट्रेस पे बेडशीट डाल ली है। ये इनके पिलोज हैं। इससे कंफर्टेबल ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। 252 हो चुके हैं। बद्रीनाथ से 2 किलोमीटर ही आगे आए हैं। अब हम बिना रुके थोड़ा सफर करना चाहेंगे। हमने फोटोज वगैरह बहुत सारी क्लिक कर ली है। 100 किलोमीटर तो चल ही लें एक बार। हाँ, अब हम जोशीमठ पहले क्रॉस कर ले क्योंकि वहाँ पे जाम होता है। कॉलेज जिसपे हम ऊपर फोटोज क्लिक करा कर आए हैं। हाँ, हमें शीशे चढ़ा लो। वो धूल वाला रास्ता आ गया। हमने तो ग्लास नीचे कर लिया है। मेरे को भी कर लिया। तो हवा आ रही है हमारे ऊपर। ऐसे रास्तों में पता नहीं क्यों हमारे कानों में ना वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। पर रास्ते इतने सुंदर है, क्या करें, हम वैक्यूम भी क्रिएट करा लेंगे अपने कानों में। ये है 284 किलोमीटर। शीशा खोल के और कानों पे ढक लिए हैं। ब्लैंकेट खोल लेना ठंड लगे तो। शाम हो गई है ना तो बच्चों को तो ठंड लगने लग गई है। बजे तो अभी 3:04 ही हैं, पर थोड़ा भी हम हाइट पर ही हैं, जोशीमठ से पहले हैं, तो इसलिए थोड़ा ठंडा हो रहा है मौसम। जिस वक्त संदीप कार चला रहे होते हैं ना, उस वक्त मैं आराम से व्यूज को एंजॉय कर सकती हूँ। ये है वो चेक पोस्ट जहाँ पे पांडुकेश्वर में चेकिंग होती है। वापसी वालों की भी भाई चेकिंग है। बाकायदा उनसे पूछा गया कि आप लोग कितने लोग गए थे, कितने लोग वापस आए हो, और फिर हमें यहाँ से जाने दिया। हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट से हम जोशीमठ क्रॉस कर ले। वहाँ पे बहुत जैम है और इसलिए हमने संदीप को गाड़ी पकड़ा दी। आते एक मैंने चलाई थी। वहाँ पे टॉर्चर सा होता है थोड़ा, तो दोनों को टॉर्चर हाफ कर लेंगे ना। नहीं, ये भी एक रास्ता है हेमकुंड साहब की चढ़ाई का। ये रही हेमकुंड साहब की चढ़ाई, जिस पे अभी कोई आ जा नहीं रहा है क्योंकि चढ़ाई बंद हो चुकी है। ये रास्ता वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए भी जाता है और यही रास्ता हेमकुंड साहब के लिए भी जाता है। यहाँ पे लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स का 3460 एल्टीट्यूड है। वाह, कितना प्यारा झरना आ रहा है। इस झरने तक जा नहीं सकते, बस ये दिख ही रहा है यहीं से। बीच में नदी आ रही है तो इतनी सुंदर लग रही है। जोशीमठ तो बस आने ही वाला है। ये है वो जोशीमठ वाला रास्ता जहाँ पे ट्रैफिक एक तरफ से बंद हो जाता है और एक तरफ से आ रहा है। अभी हम फिर लाइन में जाम में खड़े हुए हैं। मेरे को फल तोड़ने गए। मैं भी ये लेके आया हूँ भागते हुए, क्योंकि ट्रक आ रहे हैं ना आगे से। हाँ। और ट्रैफिक पुलिस। संतरा बोलो क्या। तो रास्ते में हमें बहुत सारे देवता मिले जिन्हें लोग बहुत श्रद्धा के साथ लेके जा रहे हैं। ये सब अपने देवता को लेकर जा रहे हैं। इधर व्हाइट बादल हो रहे हैं और इधर है काले बादल। बस बारिश नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसको कवर अप करने के लिए नीचे टनल बना दी गई है, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, मुझे नहीं लगता। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जोन है जहाँ पे सिंगल गाड़ी जा रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ पे बस कैसे जाती है। बिल्कुल साइड में देखो, हुई कितना डेंजरस रास्ता है। काफी आगे आ गए हम और अभी बर्फ के पहाड़ में नजर आ ही रहे हैं। कर्णप्रयाग से पहले में मुझे लग रहा है नजर आते रहेंगे। रास्ता चाहे कैसा भी हो, पर जो सामने व्यू नजर आ रहा होता है ना, उससे रास्ता कंपनसेट हो जाता है। रात के टाइम पहाड़ों पे घर ऐसे लग रहे हैं जैसे टिमटिमाते हुए तारे। लाइटिंग है, ऊपर तक घर बने हुए, ऊपर से नीचे ये देखो नदी नजर आ रही है। अभी हम जाम में फंसे हैं ना, तो हम आराम से इसको कैप्चर कर पाए हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा जाम लग गया है और रात के 7:18 हो गए हैं। अभी तो हम कर्णप्रयाग ही पहुँचे हैं। बस कहीं हमें रास्ते में रोके ना तो शायद पहाड़ों से नीचे 12 बजे तक उतर जाएं। जब उतरते फिर हम आपको बताते कि हमें कितना टाइम लगा यहाँ पहाड़ों वाले रास्ते में से उतरने में, मतलब ऋषिकेश पहुँचने में हमें कितना टाइम लगा। ऑर्डर किया है दाल मखनी और आलू फ्राई। दाल तड़का है। दाल तड़का और 53 हुए हैं रात के। हम लोगों ने डिनर कर लिया है और अब बच्चा पार्टी सो जाएगी और अभी ये मंत्र करेंगे और सो जाएंगे। रुद्रप्रयाग की लाइटिंग और यहाँ हम पहुँचे हैं 9 बजे। रुद्रप्रयाग में दीपक फील्ड से हमने मिठाई ले ली है। तो ये है हम मम्मा जो मिठाई लाई हैं। एक है घिया की बर्फी और घिया कोकोनट बर्फी और ये है कलाकंद। 12:38 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं ऋषिकेश। एक हमें कन्फेक्शनरी शॉप खुली मिल गई है। संदीप यहाँ पे दूध ब्रेड बटर लेने गए हैं क्योंकि रात को हम धनौरी रुक रहे हैं अपने खेतों वाले घर में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। अभी वहाँ तक पहुँचने में भी अप्रॉक्स हमें 1.5 आवर लग जाएगा। तो हम सोच रहे हैं रात को वहीं रुकते हैं, सोते हैं, फिर कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। अभी वहाँ पहुँच के बताती हूँ कि हम कितने बजे पहुँचे। संदीप ने 6 आवर्स गाड़ी चलाई, मैंने 9 o'clock चलानी शुरू करी है और अभी 12:39 हो गए हैं। अप्रॉक्स 4 आवर्स के करीब चलाई है और अभी 1.5 आवर और 4, 5 वही 6.5 आवर्स। पर ये कि आज फिर भी 50-50 का रेशियो है भाई। जाते वक्त तो संदीप ने 2.5-3 घंटे कार चलाई थी बस और 16.5 घंटे का टोटल सफ़र था।
तो 16.5 आवर्स में से 3.5 आवर्स संदीप ने, बाकी आवर्स मैंने। पर अब क्या, संदीप को तरस आ गया है। अब संदीप ने कहा कि चलो मैं चला लेता हूँ सुबह सुबह। मैंने भी नहीं मना करा, संदीप ने खूब चलाई। 6 आवर्स तो संदीप ने ही चलाई। फिर मेरी बारी आ गई खाना खाने के बाद। हम 133 पे पहुँच गए थे, अब 26 हो गए हैं। यहाँ पे आके बेडिंग वगैरह हमने थोड़ी ठीक करी, बेडशीट्स चेंज करी, इसमें इतना टाइम लग गया। बस अब हम फटाफट से सो जाते हैं। बच्चा पार्टी भी अब सोने लग गई। ये गाड़ी में भी सो रहे थे, इनको उठा के अभी यहाँ पर लेकर आया गया है। सो जाओ, अब आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए नारायण नारायण।